दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। बस्सी राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में स्थित एक उपनगर है। यह नगर ऐतिहासिक एवं जीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। बस्सी ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य संचालिका के रूप में राजयोगिनी ललिता दीदी जी मुख्य हैं। आपका जन्म 1958 में रतलाम, मध्य प्रदेश में एक व्यापारी परिवार में हुआ। बचपन से आप भक्ति में विशेष रुचि रखती थी। सादगी, स्वच्छता, दिव्यता, श्रेष्ठता आदि गुणों से आप संपन्न हैं। सत्य की खोज में आपको 1982 में रतलाम से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1984 में मुख्यालय माउंट आबू में बाप दादा से मिलकर ईश्वरीय प्रेरणाएं प्राप्त की और अपना जीवन विश्व सेवा में समर्पित कर दिया। तब से महू, कटनी, बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, नीमच, मंदसौर आदि स्थानों में सेवाएं प्रदान करती हुई 1991 से बस्सी में सेवा पर उपस्थित है। ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 3 सेवा केंद्र एवं 20 बीके पाठशालाओं में 1000 से भी अधिक विद्यार्थी परमात्म पालना प्राप्त कर रहे हैं। ओम शांति। मेरा लौकिक जन्म एमपी रतलाम में हुआ। एक धार्मिक और साधारण परिवार के अंदर में मेरा जन्म हुआ। हमारी माता जी विशेष करके शिव बाबा की भक्ति करती थी। हमको भी शिव बाबा की भक्ति करना सिखाई, तो बचपन से ही भक्ति करते थे। माता जी को विशेष करके गीता में रुचि थी, तो वो यही चाहती थी कि मुझे गीता का पाठ रोज़ सुनाए। 4थी कक्षा पढ़ती थी तब से माता जी को रोज़ गीता का पाठ रोज़ सुनाती थी। उसके बाद जब ज्ञान में आने के 1 साल पहले मुझे दोनों हाथों में एलर्जी हो गई। एलर्जी भी इतनी हुई कि मैं अपने हाथ से अपना निजी कार्य भी नहीं कर सकती थी। विशेष स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर की दवाई जब चली तो भी बीमारी में थोड़ा बहुत भी रिलीफ नहीं मिला और ही बीमारी बढ़ती गई। डॉक्टर से पूछा कि ये बीमारी में रिलीफ क्यों नहीं मिल रही, तो डॉक्टर ने कहा कि ये बीमारी सारा जीवन तक रहेगी, सिर्फ दवाई लेंगे तो थोड़ा उसका असर होगा, तो दर्द कम होगा, बाकी ये बीमारी रहेगी। तो जब सुना तो मुझे लगा कि मेरे जीवन में अब कुछ भी नहीं है और न मुझे जीवन जीना है, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था ये छूत की बीमारी है, किसी को भी परिवार में लग सकती है। तो परिवार वाले सब मेरे से दूर रहते थे, घृणा नफरत की भावना करते थे, कोई मेरे पास नहीं आता था। सिर्फ हमारी लौकिक माता जी ही मेरे से बात करती थी, वही मेरी सेवा करती थी। और दर्द भी इतना होता था, मैं रात को सो भी नहीं पाती थी, तो मैं सारी सारी रात रोती रहती थी और भगवान को याद करती थी कि हे भगवान, या तो मुझे
इस जीवन से ही तू ले चल या फिर मुझे ठीक कर दे। अगर तू कहीं है तो तू मुझे किसी भी रूप में है तो मुझे इस बीमारी से मुक्त कर दे। तो एक बार की बात है कि हमारी लौकिक मौसी हमारे लौकिक घर के 10 मिनट के रास्ते की दूरी पर रहती थी। जब उसको पता चला कि मैं काफ़ी बीमार हूँ तो वो मेरे से मिलने आई। मैं बहुत डिप्रेशन में थी तो और सारा दिन सारी रात रोती रहती थी, भोजन भी नहीं करती थी कि मुझे तो मरना है। तो ऐसा जब उसने सुना तो वो हम मेरे से मिलने के लिए आई। तो उस समय वो 2 महीने पहले ही सेंटर पर जाना शुरू किया था। तो उसने मुझे कहा कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, हमारे साथ आप चलो। तो मैंने कहा कि डॉक्टर तो जवाब दे दिया बीमारी ठीक नहीं होगी, लेकिन आप कहाँ ले चलोगे जहाँ मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी? बोले आप मेरे साथ चलो तो सही। जब हम सेंटर पर गए तो शाम के 7 बजे सेंटर पर पहुँचे। बहुत सारे भाई बहन बैठे हुए थे, लाल लाइट जल रही थी और सभी योग कर रहे थे। तो योग के अंदर गीत बज रहा था, बाबा तेरे बनने से सुख मिलता इलाही। ये गीत सुना, आधा घंटे तक सब बैठे रहे लाल लाइट में। हम भी जाकर बैठे रहे, कुछ पता नहीं था लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। जब सफ़ेद लाइट हुई तो बहन एक भाई को बोली, कुमार भाई को, कि ये बहन पहली बार आई हैं, इसको आप प्रदर्शनी समझाओ। उस भाई ने प्रदर्शनी समझाई और कहा कल आप आना, आपको 7 दिन का कोर्स करना है। तो मैं सोच रही थी मेरे बीमारी का 7 दिन की कोर्स की दवाइयाँ देंगे। दूसरे दिन जब पहुँची तो बहन ने मुझे आत्मा का ज्ञान सुनाया। सुन तो लिया, सुनने के बाद बहन को बोलती हूँ कि बहन जी मेरी आत्मा बीमार नहीं है, मेरा शरीर बीमार है, मुझे ना बीमारी का कोर्स चाहिए। तो बोला कि आप अगर ये ज्ञान सुनोगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो सोचती रही रास्ते में जाते समय में कि आत्मा का ज्ञान दिया, शरीर की बीमारी मेरी कैसे ठीक होगी, समझ में नहीं आ रहा था मुझे। फिर भी सोचते सोचते घर चली गई। रात को वही सारी रात रोते रहना है और भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान मेरी बीमारी कैसे सही होगी। वहाँ तो आत्मा का ज्ञान मिलता है, मेरी बीमारी का ज्ञान तो मिलता ही नहीं है। तो रोते रोते थोड़ा सा झपकी लगी और आवाज़ मेरे कान में सुनाई दी, बच्ची आपकी बीमारी सदा के लिए ठीक हो जाएगी। तो आवाज़ सुन करके एकदम आँख खुली और आँख खुलते ही मुझे लगा कि कौन बोल रहा है। तो पहले तो ऐसा लगा कि हमारे लौकिक पिताजी बोल रहे हैं, देखा तो वो तो सो रहे थे। आवाज़ किसी बुजुर्ग व्यक्ति की थी। तो मैंने कहा कि यहाँ आसपास भी कोई नहीं है इतनी रात में, और कौन बोल रहा है पता नहीं। किसने मुझे कहा बच्ची आपकी बीमारी सदा के लिए ठीक हो जाएगी। तो बस वो आवाज़ सुन करके अंदर में विश्वास हुआ कि अब मेरी बीमारी सही हो जाएगी। दूसरे दिन जब कोर्स करने गई, परमात्मा का परिचय सुना। बहनों ने मुझे योग के बारे में बताया और कहा आपको योग करना है। तो अंदर में तो इस शरीर से भी वैराग था, संबंध से भी वैराग था, किसी वस्तु वैभव से भी वैराग था। तो उसी समय जैसे ही योग के बारे में बताया वैसे ही मैं योग में बैठ गई। योग में जैसे ही मैं बैठी हूँ तो सामने बाबा बैठा था। तो कान में तो वही रात की आवाज़ गूंज रही थी कि बच्ची बीमारी ठीक हो जाएगी। तो सामने बैठे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये इनके गुरु के जो चित्र है ना, इन्होंने मुझे रात को आकर के बोला है कि बच्ची आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो अंदर में विश्वास हो चुका कि मेरी बीमारी सदा के लिए दूर हो जाएगी।
उसी समय से मेरा रोना ठीक हो गया। और वहाँ आधा घंटा बाबा की याद में जब बैठी तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे बाबा मुझे शक्ति दे रहे हैं और बाबा की शक्ति की किरणें मेरे दोनों हाथों पर आ रही हैं और मेरा सारा दर्द खत्म हो रहा है। और आधा घंटे के बाद जब मैं उठी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा दर्द बिल्कुल सही हो गया। फिर मैं जब शाम को रात को घर पहुंची तो मैंने उस रात में बिल्कुल रोया नहीं, बाबा को ही याद करती रही, जैसा बताया ज्ञान का चिंतन करती रही। तो सारी रात खूब अच्छे से नींद किया और सवेरे जब उठी तो बहुत खुशी हुई। और अपनी खुद की निजी सेवा में नहीं कर पाती थी, माताजी करती थी, लेकिन उस दिन मैंने अपना ही सारा काम किया तो माताजी भी बहुत खुश हो गई। उसके बाद माताजी खुद कहती थी कि आप ज्ञान में जाओ। और ऐसे करते 6 महीने तक मैं ज्ञान में गई, लेकिन रोज ज्ञान सुनकर आना, मुरली सुन के आना, घर वाले को सबको पूरी मुरली रिपीट करके सुनाना, माताजी को भी सुनाना। फिर माताजी भी घर ज्ञान में आ गई, भैया भी आ गए, भाभी भी आ गई, परिवार आ गए। लेकिन पिताजी सहयोगी जरूर थे, लेकिन ज्ञान में नहीं आए। और उनको ये था कि बीमारी से ये मुक्त हो गई तो बहुत खुशी थी। तो तीसरे दिन जब कोर्स करने के लिए गई तो मैंने बाबा की कमरे में बैठ करके बाबा से वायदा किया कि बाबा ये मेरी बीमारी पूर्ण रीति ठीक हो जाएगी तो मैं अपना जीवन आप पर ही समर्पित कर दूंगी। जैसे भी जो भी सेवा आप देंगे मैं वो सेवा में सदा ही हाजिर रहूंगी। तो जैसे जैसे मैं बाबा को याद करती रही, बीमारी में मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। तो 6 महीने तक मैं काफ़ी पावरफुल योग किया, मेरी 50% बीमारी ठीक हो गई। उसके बाद 6 महीने के बाद एक दिन की बात है कि बहन ने कहा आज हमारे जोन इंचार्ज ओम प्रकाश भाई जी इंदौर से आबू जा रहे हैं, आप उनको भोजन देने के लिए स्टेशन पे चलना है, आप चलेंगे? मैंने कहा हाँ चलेंगे। जब वहाँ गए भाई जी से जब मिले तो भाई जी से बातचीत हुई तो भाई जी ने बहन को कहा कि ये बहन बहुत अच्छी है, इसको आप निकालो, ये निकल जाएगी। तो मैं समझ नहीं पाई, रास्ते में पूछा बहन जी भाई जी मुझे क्या बोल रहे थे आपको? बोले भाई जी ऐसे बोल रहे थे कि इस बहन को ज्ञान सिखाओ, ये सबको बहुत अच्छे से ज्ञान सुना सकती हैं। तो मुझे और ज़्यादा खुशी हो गई कि मैं ज्ञान सुनाने लायक बन जाऊंगी। तो अंदर में ये खुशी तो बहुत थी। उस दिन रात को जब रात को सोई तो कभी मेरे जीवन का कभी ये लक्ष्य नहीं था कि मैं टीचर बनूंगी या मैं लौकिक टीचर बनने का भी लक्ष्य नहीं था। लेकिन रात को मुझे सपना आया, जैसे आज जो अपना डायमंड हॉल बना हुआ है, इतना बड़ा हॉल है, पूरा भरा हुआ है, अच्छे बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे हैं और मैं उनको पढ़ा रही हूँ और वो मेरे से कई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उनका आंसर भी दे रही हूँ। तो जब सवेरे उठी तो मुझे लगा कि मेरे तो जीवन का कोई लक्ष्य नहीं कि मुझे टीचर बनना है, और ये सपना क्या आया है कि मैं है ना टीचर बन करके बड़े बड़े लोगों को पढ़ा रही हूँ। बहुत बड़ा हॉल है, लौकिक में तो मकान छोटे छोटे होते हैं, सिटियों में तो बहुत छोटे होते हैं, हमारा मकान बहुत छोटा था। तो मैं सोचती थी इतना बड़ा हॉल, उसके अंदर में हजारों से लोग और मैं उनको पढ़ा रही हूँ और वो मेरे से पूछ रहे हैं, मुझे कुछ आ भी नहीं रहा है लेकिन उनको जवाब मैं सही दे रही हूँ। तो ऐसा जब सपना आया तो जा करके बहनों को बोला कि मुझे आज ऐसा सपना आया। तो बहनें कहती हैं कि आपको बाबा प्रेरणा दे रहा है, बाबा चाह रहा है कि आप टीचर बनोगी और बहुतों को पढ़ाओगी। तो मुझे बहुत खुशी हो गई। फिर उसके बाद 2 महीने बाद भाई जी फिर रतलाम में आए
और रतलाम में भाईजी ने क्लास कराई और मेरे से भाईजी अलग से मिले और कहा कि इंदौर के अंदर में कन्याओं की भट्टी है और आपको कन्याओं की भट्टी करना है, ट्रेनिंग करना है, टीचर ट्रेनिंग। तो मैंने भाईजी को बतलाया कि भाईजी मुझे ऐसी बीमारी है कि मैं सेंटर पर आ नहीं सकती हूँ, कुछ सेवा नहीं कर सकती हूँ, मैं टीचर नहीं बन सकती, मैं कैसे करूँगी सेवा। तो भाईजी ने कहा कि बहन आप आओ, ये बीमारी सही हो जाएगी, इसका इलाज हम कराएंगे। उनका भाईजी सारे डॉक्टर जवाब दे दिया, बोले नहीं हमारे पास एक डॉक्टर भाई है और वो आपका इलाज करेगा और आप बिल्कुल सही होंगे और बाबा की सेवा करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर जब मैं टीचर ट्रेनिंग में गई इंदौर में और 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद भाईजी ने मुझे सेंटर पर भेजा और मुझे कुछ भी नहीं आता था कि सेंटर का कोई नियम मर्यादा, कोई मुरली सुनाना, कुछ भी नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी गॉडली गिफ्ट थी मेरे जीवन की कि जिस बहन के पास पहुंची वो बीमार रहती थी, सवेरे की मुरली वो नहीं सुना पाते, वह शाम को मुरली सुनाते। सवेरे की मुरली सुनाने का चांस शुरू से पहले दिन से मिला है, आज तक भी। जब मैं सवेरे मुरली नहीं सुनाती मुझे सारा दिन अच्छा भी नहीं लगता है। उसके बाद भाईजी ने मुझे 1 साल के अंदर में सेंटर इंचार्ज बना दिया और 1 साल के बाद सेंटर इंचार्ज बन करके, पंडा बन करके फिर मैं बाबा मिलन के अंदर में गई। पहली बार जब बाबा मिलन में गई थी तब इंदिरा गांधी का कांड हुआ था और उस समय के अंदर 1200 भाई बहन वहाँ बाबा मिलन के लिए पहुँचने वाले थे, लेकिन चारों तरफ हंगामा हो रहा था तो सिर्फ हम 700 भाई बहन पहुँचे थे। हमारे साथ 25 भाई बहन थे। तो हमारी ट्रेन भी 3 घंटा लेट हो गई थी, लेट पहुँचे थे। और पहली बार बाबा मिलन के लिए जा रहे थे तो खुशी भी बहुत हो रही थी कि बाबा मिलन के लिए जा रहे। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे पांडव भवन के सामने तो भाई ने कहा कि दादी जी आप लोगों का इंतज़ार करें, पहले दादी से मिल के आओ। बस से सामान भी नहीं उतरा, दादी जी चौपाटी पे बैठे थे, दादी प्रकाशमणि जी। पहले हम लोग गए तो जैसे ही गए तो हम 4 बहनें छत्तीसगढ़ से आई थी। दादी जी हम सबसे ऐसे गले मिली तो मुझे ऐसा लगा कि अपना बिछड़ा हुआ परिवार तो यही है। और यह पहली बार मैं नहीं आई हूँ, ऐसा मुझे लगा कि मैं तो कई बार यहाँ आई हूँ। और फिर उसके बाद बाबा मिलन हमने किया। तो बाबा मिलन के अंदर में पहले बाबा एक एक सेंटर से एक एक भाई बहनों से मिलते थे। सबको एक एक भाई बहन को बुला करके दृष्टि भी देते थे, टोली भी देते थे, एक एक वरदान भी देते थे। तो पहले सारे सेंटर के भाई बहनों से बाबा मिला। तब तक मैं बाबा के पास 1 घंटा बैठी रही, बाबा से दृष्टि लेती रही। उसके बाद जो हमारे साथ बहन गई थी बड़ी, वो बहन मिली, फिर मैं बाबा से मिली। तो बाबा ने पहली बार मुझे वरदान दिया कि बच्ची ने दृष्टि से ही शक्ति ली है और शक्ति से ही अपना जीवन बनाया है। पहला वरदान बाबा का आज मैं रोज़ सवेरे अमृत वेले याद करती हूँ आँखें खुलते ही, और मुझे वही पहले दिन बाबा मिलन की खुशी होती है। तो उसके बाद भाईजी ने आज तक भी इस विशेषता को देखते हुए सेवा में लगाया। और भाईजी हमेशा यही कहते थे, आपको अपनी विशेषता का पता नहीं है, मुझे पता है। इसलिए मुझे पता है कि इस बहन के अंदर प्यूरिटी कितनी है और कितना ये संयम नियम पे चल करके ये रह सकती है। इसलिए भाईजी ने आज इतनी जोन से भी इतनी दूर यहाँ सेंटर पर रखा है। 91 में भाईजी ने मुझे यहाँ बस्ती में भेजा है।
तो तब से लेकर के आज यहाँ बस्ती में सेवा दे रही हूँ। उस समय में बस्ती में एक गीता पाठशाला के रूप में ही एक किराए के मकान में ही छोटा सा 2-5 भाई बहनों की क्लास चलती थी। लेकिन भाई जी ने कहा कि नहीं, आपको वहाँ जा कर के सेवा देनी है। तो मैंने कहा भाई जी बहुत दूर है, वहाँ सेवा नहीं है, मेरा बिना सेवा से मैं रह नहीं सकती हूँ। तो भाई जी ने कहा नहीं, आप वहाँ बैठोगी ना, वही एक बहुत बड़ी सेवा है। और राजस्थान में अगर जिसने सेवा दे दी और सेवा कर ली वही महाराजा बनेगा। तो भाई जी हमें ऐसी उमंग उत्साह दिलाते थे कि आप चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। तो भाई जी के शुभ संकल्प हमारे साथ थे, आज सब कुछ हो गया। सेंटर भी सारे बन गए हैं, बहनें भी हैं। ब्राह्मण जीवन में विशेष मुझे एक तो प्यूरिटी बहुत अच्छी लगती, दूसरा योग के अंदर मुझे बहुत रुचि है। योग करते समय में विशेष मैं ध्यान देती हूँ अपने आत्मिक स्थिति पर। और जहाँ भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो जो रुचि मुझे है वो मुझे सेवा ज़रूर मिलती है। मधुबन में भी जब भी मैं जाती हूँ वहाँ भी मुझे सेवा के लिए ज़रूर चांस मिलता है। तो ये मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी धारणा है। और जीवन में एक पंचुअलिटी की धारणा भी मेरे जीवन की है। वर्तमान समय में मेरा विशेष पुरुषार्थ योग पर चलता है। मैं अमृत वेले 1:45 बजे उठ करके योग करती हूँ। कभी 3:30, 4, 4:15 तक भी मैं योग करती हूँ। और योग के अंदर में मैं सूक्ष्म वतन में बाबा के पास पहुँच करके और बाबा से शक्ति ले करके प्रकृति को भी देती हूँ, अपने को भी देती हूँ, अपने को भी शक्ति से भरपूर करती हूँ। और साथ ही साथ में मेरे साथ जो रहने वाले हैं और जितने भी हमारी बहनें हैं, इन सब बहनों को भी मैं बाबा के साथ में इमर्ज करती हूँ। और ये संकल्प करती हूँ कि जैसे अव्यक्त बाप दादा से हम ग्रुप में मिलते थे, ऐसे बाबा के सामने ये सब हम लोग संगठन में खड़े हैं। बाबा इनको सबको शक्ति दे रहा है, पावर दे रहा है। और हमारा बहनों की यूनिटी बनी रहे, जिससे हम सेवा में सफलता प्राप्त कर लें, ये संकल्प करके योग करती हूँ। दिन में भी विशेष अटेंशन रखती हूँ सेवा करते भी, कि मुझे बाबा को याद करके जो भी आत्मा मेरे संबंध संपर्क में आए उनको भी आत्मिक रूप में देखते हुए उनको सकाश देने का मैं पुरुषार्थ सारा दिन भी करती हूँ। संध्या काल के समय में भी मैं यही पुरुषार्थ करती हूँ। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए भी विशेष मुझे यही आता है कि सभी ब्राह्मण बच्चे यूनिटी में रह करके और न्यारी प्यारी स्थिति बना करके और कर्मातीत बन करके माया जीत जगत जीत बनने का पुरुषार्थ करें। एक अपनापन जो अनुभव किया वो अलग ही था। दीदी के संपर्क में आकर के विशेष रूप से हमने ईश्वरीय सेवाओं को और भी हमने गहराई से जाना और हर एक आत्माओं को कैसे संतुष्ट करना है, आत्माओं को जो भगवान के घर पर आया है कहाँ से कितनी दूर से वो चलकर आ रहा है और उसकी तृप्ति को, उसकी प्यास को जान कर के, ज्ञान की प्यास है, ईश्वरीय स्नेह की प्यास है, उस प्यास को बुझाया। आदरणीय दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया कहें। इस जीवन को खुशबूदार बनाने के लिए दीदी का बहुत सहयोग रहा और आगे भी दीदी की इन्हीं प्रेरणाओं से ईश्वरीय सेवाओं में बढ़ते रहेंगे। पढ़ने लिखने का आज भी इतनी उम्र होने के बाद भी दीदी को बहुत शौक है।
हमसे छोटी छोटी बहनों को देखा, उनको बोलते पढ़ो लिखो, लेकिन दीदी में मैंने देखा कि एकांत में बैठ कर के पढ़ना, मनन चिंतन करना, लिखना, ये बहुत शौक़ मैंने शुरू से दीदी के अंदर में देखा है। हमारी जो बड़ी दीदी है बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दीदी का जो पालना है वही पालना ही हमको आगे बढ़ाया। दीदी ने बताते हैं हमेशा कि हम क्या है गांव-गांव में सेवा करने जाते हैं और जो भी बड़े बड़े ऑफिसों में सब जगह हम सेवा करते हैं। तो दीदी सेवा के साथ साथ हमें ये बताते हैं कि सेवा तो करो, लेकिन सेवा के साथ साथ स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाना है, क्योंकि स्वास्थ्य को अगर अच्छा नहीं बनाओगे तो तुम सेवा नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्व और सेवा दोनों का बैलेंस रखोगे तो ही तुम आगे बढ़ोगे। और मैंने 10 साल से देखा है दीदी के अंदर। सबसे बड़ी विशेषता मैंने दीदी के अंदर योग की देखी कि दीदी जब भी कोई भी प्रॉब्लम आए या छोटी बहनों पे भी कोई प्रॉब्लम आए या कुछ भी हो, तो दीदी उनके लिए रात को 2 बजे उठ के योग करना, इसलिए प्यार से उनको आगे बढ़ाना। और दीदी हर चीज़ का सॉल्यूशन योग से ज़्यादा करते हैं। दीदी इतनी अच्छी है, माँ समान है, उनका व्यवहार इतना अच्छा है। मैं हर हफ्ते कोशिश करता हूँ आने की और मिलने की। उनसे कोई भी समस्या का समाधान पूछता हूँ तो वो ज़रूर बताती है। दीदी में ऐसी एक शक्ति है जो लोगों के मन को आकर्षित करती है, और जब भी दीदी मुझे याद करती है, मैं भी निश्चित रूप से उनके किसी कार्यक्रम को खोना नहीं चाहता। वो रेगुलर मैं उनके कार्यक्रम में आता हूँ और मुझे यहाँ आने के बाद बहुत शांति प्राप्त होती है। इसी तरीके के सारे लोगों को, जितने भी लोग इनके संपर्क में हैं, वो बहुत उनसे प्रभावित है दीदी से, और दीदी की हर बात को सब लोग मानते हैं।